हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। और जैसा आपको पता है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, मेरा नाम अरुण सिंह। इससे पहले हम लोगों ने जीओसी किया था और जीओसी में जैसा कि 2 पार्ट होता है। पहला पार्ट था नॉर्मली, जिसमें हमने होमोलिटिक, हेट्रोलिटिक, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सारी चीज़ें की थी, जिसे बोलते हैं जीओसी पार्ट 1। जीओसी पार्ट 2 में है रिएक्शन मैकेनिज्म, जो कि हमने नहीं किया हुआ है। हम उसे करने वाले थे, लेकिन अभी कुछ दिन के बाद उसे करेंगे। रीजन, क्योंकि कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर आप स्टार्ट करिए हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, क्योंकि 12th का एग्ज़ाम भी पास में है और जेई का भी फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है वो भी पास में है, जैसा कि एनटीए ने इसको अनाउंस कर रखा है। शायद आपको पता होगा, जून में और अप्रैल में इसका डेट आ चुका है। जिस किसी ने अभी तक देखा नहीं तो उसे भी देख ले अच्छे से। और मैं नहीं चाहूँगा कि आपको चैप्टर्स को लेकर कुछ इशूज हो, आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। इस वजह से रिएक्शन मैकेनिज्म यानी जीओसी का जो सेकेंड पार्ट है, हम ड्यूरिंग द चैप्टर थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे और फिर मैं आपको एक साइड से उसका अच्छा सा लेक्चर दे दूँगा, फिर आप उसे अच्छे से देख सकते हो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यहाँ पे देखेंगे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स का एग्जैक्टली है क्या यहाँ पर। तो देखो बच्चों, मैं आपको कुछ समझा दे रहा हूँ, सेम चीज़ आपको दिमाग में रखने हैं एग्जैक्टली है क्या। देखो, हेलो एल्केन्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप समझ लो हेलो एल्केन्स का मतलब क्या है। हेलो एल्केन्स, क्योंकि 2 चीज़ है ना यहाँ पे, हेलो एल्केन्स है और हेलो एरिन्स है। तो मैं बहुत ही बेसिक वे में समझाऊंगा कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है क्या। हेलो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है हेलोजन, और एल्केन्स का जो वर्ड है, इसका मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। याद रखना, क्योंकि ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइलिन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, यानी अल्काइल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्काइल जो वर्ड है, एक कह सकते हो डेरिवेटिव से एल्केन का, जिसमें एक हाइड्रोजन हटा है, तो हेलोजन आ चुका है यहाँ पर। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसे हम अल्काइलिन बोलते हैं, तो वो भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखो, हेलोजन है, अल्काइल, हेलो मतलब हेलोजन, और हेलोजन का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक्स, और एक्स का मतलब आपको पता ही है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। अल्काइल, अल्काइल ये जो वर्ड है, इसका मतलब होता है CnH2n यहाँ पर और +1। कब? जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन लेते हैं, यानी एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्काइल। तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, दिस इज नोन एज हेलो एल्केन्स। इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल्स पढ़ेंगे। हेलो जो है यहाँ पे भी, इसको रिप्रेजेंट करता है हेलोजन को, और इसका मीनिंग यहाँ पे भी सेम। क्या लिख सकते हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं बार बार वही रिपीट कर रहा हूँ, बट एरीन के लिए आपको कुछ आज नया वर्ड मिलने वाला है। एरीन का मतलब होता है अराइल, हम इसको फिनाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग जब होता है उसमें एक हाइड्रोजन कम हो जाए, उसे हम फिनाइल बोलेंगे। अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा तो बेंजीन ही बोलते हैं उसको। बताएंगे इसके बारे में भी डिटेल्स में। अराइल जो वर्ड है, इसकी एक जो बेसिक फॉर्मूला होता है, शायद इसके पहले आपने देखा नहीं होगा, आज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें होता है C6H6 -NH और प्लस आप यहाँ पे X यूज कर सकते हो, या इतना ही आप लिख के छोड़ सकते हो। इससे का मतलब ये हुआ कि जितना हाइड्रोजन इसमें से निकलेगा, उतना कोई सब्स्टिट्यूएंट आके इसके साथ ऐड होगा। किसमें? एरिन्स में। चूंकि यहाँ पे हेलो एरिन्स है, तो जितना हाइड्रोजन रिप्लेस होगा उतना हेलोजन इसके साथ जाएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हेलो एरिन्स। तो आ जाओ कुछ डेफिनेशन देखते हैं, इसको अच्छे से फटाफट समझ के नोट कर लो। देखो, यहाँ पे जो बात है किसकी, हेलो एल्केन्स की,
मैंने अभी आपको समझाया कि हैलो एल्केन्स दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, हैलोजन और अल्काइल ग्रुप। तो हैलोजन का मतलब मैंने आपको दिखाई दिया था कि जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो आप कैसे इसे डिफाइन कर सकते हो कि व्हेन हैलोजन एटम, देखो कैसे डिफाइन करोगे, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड हैलो एल्केन्स। और यही आप किस में डिफाइन कर सकते हो, हैलो एरिन्स के बारे में भी। तो हैलो एरिन्स क्या आप बोलोगे यहाँ पे कि व्हेन हैलोजन एटम्स इज अटैच्ड विद अराइल ग्रुप, इसके साथ अराइल ग्रुप। तो दिस इज अराइल ग्रुप मीन्स व्हाट, बेंजीन। इसको अगर इन जनरल में लिख के बताऊं तो ये आपका है, आप देख सकते हो कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अराइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड द हैलो एरिन्स, एंड व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड द हैलो एल्केन्स। हैलो एल्केन्स याद रखना, यहाँ आर की जगह पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो CnH2n+1, और इसमें क्या करोगे, X को ऐड कर देना है भाई आपको, दिस वन। इससे क्या मिलेगा आपको, हैलो एल्केन्स। इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मूला लेना है इसका, यहाँ पर C6H6 NH और प्लस आपको क्या लिख लेना है, NX। ये आपका मिल जाएगा क्या, हैलो एरिन्स। तो ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। आई डोंट थिंक सो कि इसके पहले फॉर्मूला आपने देखा होगा, तो आप इसे अच्छे से नोट कर लो। आ जाओ कुछ डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे। देखो हैलो एल्केन्स का जो डेफिनेशन है वो है क्या, हैलो एल्केन्स का डेफिनेशन है क्या, फिर मैं आपको दिखा भी दूंगा। हैलो एल्केन्स का मतलब, डेफिनेशन तो मैंने बताया कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप, एंड हैलो एरिन्स का भी डेफिनेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद अराइल ग्रुप। याद रखना है आपको यहाँ पे कि जो हैलोजन एटम है, हैलोजन एटम अगर अल्काइल ग्रुप के साथ है तो उसे हम हैलो एल्केन्स बोलते हैं, अराइल के साथ है हैलो एरिन्स बोलते हैं। इनके अपने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, 1 by 1 करके। तो क्लासिफिकेशन क्या है, देखो हैलोजन जो कंपाउंड्स है इनको दो तरीके से क्लासीफाई किया गया। फर्स्ट हैलोजन के बेस पर, नंबर ऑफ हैलोजन जितने बढ़ेंगे उस बेस पे इसको क्लासीफाई किया गया है। सेकंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन के बेस पर, मतलब यहाँ पे अगर हम देखें, अगर नंबर ऑफ हैलोजन बेस पे इससे क्लासीफाई किया गया है कि अगर यहाँ पर कोई भी अल्काइल या अराइल ग्रुप 1 हैलोजन रखता है, सपोज करो CH4 है, और इसमें से जितने हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे बाई हैलोजन, हम उसी के बेस पे इसको क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। मान लो एक हैलोजन यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, दूसरा हैलोजन जाके वहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ कितने हैलोजन है, 1, इसलिए इसको बोलेंगे मोनो, इसे हम मोनो हैलो एल्केन्स बोलेंगे। अगर यहाँ पर इसमें से एक और हैलोजन, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे रिप्लेस किया और क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, CH2X2 बना, तो इसे हम बोलेंगे डाई। फर्दर आप इसको ले रहे हो, फिर से इसमें हैलोजन के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पे CHX3 बनेगा, तो हो गया ट्राई। तब तक रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है जब तक कि पूरे तरीके से हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जा रहा है, तो उसे बोलते हैं यहाँ पे टेट्राई। तब तक रिएक्शन हुआ जब तक कि यहाँ से कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन नहीं हो गया बाय द हैलोजन एटम। और ये रिप्लेसमेंट जो हो रहा है थ्रू द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और ये सनलाइट के प्रेजेंस में होता है एवरीवेयर। तो ये मैंने इसलिए दिखाया क्योंकि आपको समझ में आए कि अगर एक हैलोजन एटम है अल्काइल ग्रुप के साथ, इसे मोनो हैलो एल्केन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनो। अगर दो हैलोजन आ जाता है उसे बोलेंगे डाई हैलो एल्केन्स, और तीसरा आ जाता है तो उसे बोलेंगे ट्राई, और अगर यहाँ पे मोर देन 3 आता है तो वी कैन से ही पॉली। अब पॉली में ही आपका क्या आ जाएगा, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जितने भी नंबर ऑफ हैलोजन बढ़ेंगे उस तरीके से आप इसको क्लासीफाई कर सकते हो। तो इसे याद रखना है। तो मैंने क्या बताया कि यहाँ क्लासिफिकेशन बेस्ड है 2 तरीके से। पहला नंबर ऑफ हैलोजन बेस्ड, जो आपको मैंने दिखा दिया, और दूसरा हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड। जो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होता है इसमें आपको देखने को मिलेगा किसके बारे में, शायद आपने सुना होगा अलाइल हैलाइड, नाम तो सुना ही होगा, जिसे हम अलाइलिक हैलाइड भी बोलते हैं। दूसरा
बेंजाइल हैलाइड जिसे हम बेंजाइलिक हैलाइड्स भी बोलते हैं, एंड तीसरा विनाइल हैलाइड जिसे हम विनाइलिक हैलाइड्स भी बोलते हैं, एंड जो फोर्थ है इसे बोलते हैं अराइल, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया, अराइल हैलाइड्स। हम इनके बारे में भी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और यहाँ तो आपको पता है, मैंने बता ही दिया था क्या होता है मोनोहैलो एल्केन्स एंड एरिन्स। दूसरा क्या है, डाई हैलो एल्केन्स एंड एरिन्स। मैं लिख देता हूँ पूरा वर्ड जैसे आपको समझ में आए। सेम चीज यहाँ पे भी लिख सकते हो। तीसरा क्या लिखोगे यहाँ पे, पॉली। मैंने बताया था कि पॉली में ही आपका क्या जाएगा, पॉली हैलो एल्केन्स एंड एरिन्स। तो नोट कर लेना, यही इसकी क्या है, क्लासिफिकेशन है, और इन्हीं के बारे में हमें जानना है। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं यहाँ पे कि क्या है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो मोनोहैलो एल्केन्स, इसके बारे में आपको मैं समझाना चाहूँगा। मोनोहैलो एल्केन्स एंड एरिन्स, ये है क्या एग्जैक्टली, क्योंकि आपने पढ़ा है तो आपको समझ में आएगा ही। देखो, मोनो जो वर्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है वन को। किसको, वन को, मतलब वन हैलोजन एटम। देखो, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यहाँ पे मोनो का मतलब क्या है, वन। हैलो का मतलब हो जाएगा हैलोजन। एल्केन्स का मीनिंग है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। एरिन्स का मतलब है यहाँ पे अराइल ग्रुप। तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि व्हेन वन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ अल्काइल और अराइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड मोनोहैलो एल्केन्स एंड एरिन्स। समझ में आया? बस ऐसे ही आपको डिफाइन करना है। क्या, देखो, व्हेन, मैं लिख देता हूं बहुत ही सिंपल में, वन हैलोजन एटम, वन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ अल्काइल, जिसे हम R बोलते हैं, ग्रुप, और अराइल ग्रुप जिसे हम AR बोलते हैं, या तो PH बोलते हैं, फिनाइल ग्रुप। याद रखना, दैट्स नोन एज सीधा सीधा क्या लिखोगे आप, हैलो एल्केन्स एंड हेरोइन। देखो, ये डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर नेक्स्ट डिपेंड करता है। क्योंकि मैं बार बार डेफिनेशन तो लिखूंगा नहीं। क्या लिखा है मैंने, व्हेन वन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ अल्काइल, जिसे R बोलते हैं, ग्रुप, और अराइल ग्रुप जिसे हम AR या PH से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स नोन एज हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। एग्जाम्पल भी मैं दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे सपोज कर लो आपके पास CH3 है, यहाँ पे Br है, तो कितने हैलोजन है इस पूरे कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल में कितने हैलोजन है, 1। तो ये क्या हो गया, मोनो। जैसे सपोज करो आपके पास यहाँ पे CH3 है, CH2 है, CH2 है, यहाँ पे आई है, इसमें भी कितने हैलोजन है, आप देख सकते हो क्या है, 1। समझ में आ रहा है? अगर आप यहाँ पे साइक्लो वाला ग्रुप लेते हो तो साइक्लो में भी आपके पास देख सकते हो कितने हैलोजन है, 1। अगर साइक्लो वाले ग्रुप ले रहे हो तो वहाँ पे भी हैलोजन कितने, 1। बेंजीन लोगे, उसमें भी अगर हम देखें तो हमने कितना हैलोजन लेके रखा है, 1। तो आप इस पूरे मॉलिक्यूल में अगर देखते हो तो कहीं ना कहीं आपको यही दिखाई देगा कि एक ही हैलोजन है, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, वहाँ मोर देन 1 है ही नहीं। इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, मोनोहैलो एल्केन्स एंड मोनोहैलो एरिन्स। आपको मैं बता दूं कि मोनोहैलो एल्केन्स और मोनोहैलो एरिन्स से फर्दर सब क्लासिफाई किया गया है और उनके भी सब पार्ट्स हैं। आपको मैं अगर दिखाऊं, जो हमारे पास मोनोहैलो एल्केन्स एंड एरिन्स है, याद रखना, इसके भी सब पार्ट्स हैं। कौन कौन से भाई, आपको याद होगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री आपने पढ़ा है, वही। तो यहाँ सबसे पहले आता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, बहुत केयरफुली देखना, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये मोनोहैलो एल्केन्स का क्या है, क्लासिफिकेशन है। दूसरा क्या है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड,
एंड तीसरा जो है बच्चों है यहाँ पे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। याद रखना है आपको, क्योंकि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी तो इसका फुल नेम है। इनको इन शॉर्ट हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के भी नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज द 1 डिग्री हैलोएल्केन्स, व्हाट इज 2 डिग्री हैलोएल्केन्स, व्हाट इज 3 डिग्री हैलोएल्केन्स, इन सब के बारे में आपको पहले से जानना होगा, समझना होगा, तब आप बता पाएंगे। तो देखो प्राइमरी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल्स में देखते हैं, फिर सेकेंडरी। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो प्राइमरी हैलोएल्केन्स, यानी 1 डिग्री हैलोएल्केन्स है क्या, या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है क्या। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देखो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा हूँ, या 1 डिग्री आप बोल सकते हो। मैं कुछ नहीं, मॉलिक्यूल यहाँ पे राइट कर रहा हूँ और उसमें ही आपको मैं समझाऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कर लो कि यहाँ पे आपके पास कोई हैलोजन है और ये जिस कार्बन से कनेक्ट है, आप देख के बताओ कितने कार्बन से कनेक्ट है। 1, मतलब ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1। तो याद रखना हमें क्या देखना है कि हैलोजन एटम इज कनेक्टेड विथ 1 डिग्री कार्बन एंड 1 डिग्री कार्बन इज दोज कार्बन विच इज कनेक्टेड विथ अनदर 1 कार्बन। यानी हम 1 डिग्री कार्बन उस कार्बन को बोलते हैं जो अदर 1 कार्बन से कनेक्ट है, उसे हम 1 डिग्री बोलेंगे। और 1 डिग्री हैलोएल्केन्स या 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड उसे बोलते हैं ऐसा कार्बन जिससे हैलोजन कनेक्ट हो और वो दूसरे कार्बन से क्या हो, कनेक्ट हो, लेकिन वो कार्बन सिर्फ एक ही होना चाहिए। यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, बहुत ही सिंपल वर्ड में समझो कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। देन यू कैन से दिस इज कॉल्ड द 1 डिग्री। कौन, ये वाला। देन यू कैन से दिस इज कॉल्ड द 1 डिग्री। रिमेंबर दिस थिंग्स। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 डिग्री की, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो याद रखना सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड क्या है, और सिंपल वर्ड में ये भी समझो आप कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट होगा वो कार्बन 2 अदर कार्बन से क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। रिमेंबर 2 अदर कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए। हाइड्रोजन तो क्या करता है, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, तो आपको हाइड्रोजन को तो देखना ही नहीं है। आपको क्या देखना है कि जिस कार्बन से हैलोजन कनेक्ट है क्या वो कार्बन 2 अदर कार्बन से कनेक्ट है। अगर है तो मतलब 2 डिग्री है, अगर नहीं है तो मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये जो कार्बन है ये हमारा क्या है, 2 डिग्री है। क्यों, क्योंकि हैलोजन इसी से कनेक्ट है, आप देख रहे हो ना। और इस कार्बन से कितने कार्बन कनेक्ट है, 2 अदर। हेंस वी कैन से दिस इज कॉल्ड द 2 डिग्री और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। रिमेंबर दिस थिंग, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अभी मैं आपको क्लासीफाई करने के लिए कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा। अब देखो यहाँ पे अब बात करते हैं यहाँ पे 3 डिग्री की। 3 डिग्री क्या होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी। तो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स का मतलब ये होता है 3 डिग्री, और इसमें मतलब कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट होगा दैट कार्बन शुड बी कनेक्टेड विथ 3 अदर कार्बन एटम। ऐसे तो आप देखो ना, बहुत क्लियर देखो, ये जो हैलोजन है जिस कार्बन से कनेक्ट है क्या वो 3 अदर कार्बन से कनेक्ट है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसलिए क्या हो गया, 3 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल 3 डिग्री। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये हमारा मोनो हैलोएल्केन्स का था। सेम टाइप आपका डाई में भी आ सकता है, ट्राई में भी आ सकता है, पॉली में भी आ सकता है, बट डिपेंड्स। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसकी, डाई हैलोएल्केन्स की। लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको बताना है और मैं भी उसमें आपका हेल्प करूंगा। आपको बताना है कि इसमें से 2 डिग्री 3 डिग्री कौन सा है। चलो मान लो यहाँ पे मॉलिक्यूल है। अब इस मॉलिक्यूल में आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें 1 डिग्री कौन सा है, 2 डिग्री कौन सा है और 3 डिग्री कौन सा है। लेट यू फाइंड हियर। तो अगर आप देखते हो यहाँ पर ये जो क्लोरीन है जिस कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 2 अदर से। तो डज मीन कि इट इज योर 2 डिग्री। ये हो गया समझ में। अब बात करते हैं यहाँ पे किस ब्रोमीन की। तो ब्रोमीन आप देखो जिस कार्बन से कनेक्ट है, यानी इससे कनेक्ट है ना, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है अगर देखा जाए,
बहुत ध्यान से देखना, एक यहाँ कनेक्ट है, एक यहाँ कनेक्ट है और एक यहाँ पे 3 अदर कार्बन से कनेक्ट है जिससे ब्रोमीन कनेक्टेड है, इसलिए क्या हो जाएगा 3 डिग्री। सिमिलरली आप अगर इस कार्बन की बात करोगे जिससे आयोडीन है, ये भी कितने कार्बन से कनेक्ट है 3, एक इधर और एक इधर, इसलिए भी क्या हुआ 3 डिग्री। तो सबसे पहले आपको देखना है मॉलिक्यूल और उन मॉलिक्यूल में आपको आइडेंटिफाई करना है हैलोजन एटम को, और फिर क्या देखना है कि हैलोजन एटम जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने अदर कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिग्री की बात किया जाए तो चलो अभी हम देखते हैं यहाँ पे सेकेंड हमारा क्या है, डाई हैलोएल्केन्स एंड एरिन्स। इसमें क्या होता है कि डाई का मीनिंग क्या है 2, रिमेंबर डाई का मीनिंग क्या है 2, हैलो मीन्स हैलोजन। तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन when 2 halogen atoms are attached with either alkyl group or aryl group, अल्काइल के साथ हो या तो अराइल के साथ हो, दैट्स नोन एज डाइहैलोएल्केन्स एंड एरिन्स। अगर हम बात करें यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे हम सपोज कर लो कि Cl ले लिए, क्या मैंने ले लिया CH2 है और उसके साथ एडजेसेंट पे Cl ले लिया, तो कितने क्लोरीन है 2 है कि नहीं है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं अगर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH है, यहाँ पे भी Cl और Cl है कि नहीं है, यहाँ पे भी है। कितने हैं हैलोजन इनमें 2 है कि नहीं, इसलिए रिप्रेजेंट कर रहा है किसको डाइहैलोएल्केन्स एंड हैलोएरिन्स को। याद रखना है आपको कि अगर 2 हैलोजन है यहाँ पर इनके साथ, एक्चुअली जब एडजेसेंट कार्बन से कनेक्टेड हो 2 हैलोजन एटम तो इसे हम बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं विसिनल, क्योंकि क्लोरीन है इसलिए हम क्या लिखेंगे विसिनल डाइक्लोराइड। क्या लिखेंगे विसिनल डाइक्लोराइड। अब अगर एक ही कार्बन से 2 हैलोजन्स जा रहे हैं तो इसे हम बोलते हैं जेमिनल। क्या बोलते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड, याद रखना। एक्चुअली जेमिनल को इन शॉर्ट हम जेम बोलते हैं और विसिनल को इन शॉर्ट हम विस बोलते हैं, तो भूलना नहीं है आपको, ये कॉमन नेम है इसका। IPSC तो आपको मैंने करा के रखा है तो आप यूज कर सकते हो। चलो आगे देखते हैं यहाँ पे, तो समझ में आ डाइहैलोएल्केन्स। एरिन्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे बेंजीन रिंग ले लो आप, यहाँ पे एक हैलोजन अटैच करा दो, एक यहाँ पे, कहीं पे भी 2 हैलोजन होने चाहिए। जरूरी नहीं कि ये ऑर्थो पे ही हो, पैरा पे भी हो सकता है, मेटा पे भी हो सकता है, डिपेंड्स, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर ही तो है। ठीक है, तो इसमें भी कितने हैलोजन है 2 है कि नहीं, बिल्कुल, इसलिए भी क्या हुआ डाई। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता क्या है ट्राइहैलोएल्केन्स। तो ट्राइहैलोएल्केन्स में आप समझ ही गए होंगे क्या होगा भाई, ट्राई में 3 हैलोजन एटम्स होंगे। तो हाउ यू कैन एक्सप्लेन व्हेन 3 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड विथ इधर अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप, दैट इज कॉल्ड ट्राइहैलोएल्केन्स। देख सकते हैं आप कितने हैलोजन है इसके साथ 3 है। इसका जो होता है आपको पता है, इसके जो फॉर्म है किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोरोफॉर्म को, ब्रोमोफॉर्म को, आइडोफॉर्म को। जैसे क्लोरोफॉर्म का मतलब क्या होता है CHCl3, ब्रोमोफॉर्म का मतलब क्या होता है CHBr3, क्या होता है CHBr3, आइडोफॉर्म का मतलब क्या होता है CHI3। तो इसमें देख रहे हो ना 3 हैलोजन एटम्स है कि नहीं, 3 हैलोजन ग्रुप्स है कि नहीं, है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे ट्राइहैलोएल्केन्स। एरिन्स क्या है, नो डाउट आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बेंजीन ले लो, यहाँ पे 3 क्लोरीन ऐसे कनेक्ट करा दो, तो क्या हो गया, यहाँ पे ट्राइहैलोएरिन्स हो गया। आप ऐसे भी देख सकते हो, आपके पास कितना भी लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन हो, अगर वहाँ पे 3 हैलोजन एटम्स प्रेजेंट है तो क्या होगा आपका ट्राइहैलोएल्केन्स। अगर बेंजीन रिंग है और उसमें 3 हैलोजन एटम्स है मतलब ट्राइहैलोएरिन्स, बस यही आपको याद रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पे पॉली की। देखो पॉली हैलोएल्केन्स एंड एरिन्स की बात करेंगे। इसमें क्या है, पॉली का मीनिंग ये होता है कि जिसमें बहुत सारा हो। बहुत सारा क्या होना चाहिए भाई, किसके पहले लगा हुआ है, हेलो।
तो मतलब बहुत ही नंबर में क्या होना चाहिए, हैलोजन होना चाहिए। तो हमने अभी कितने नंबर के बारे में पढ़ा, 3। अब 3 से ज़्यादा अगर हैलोजन एटम अल्काइल ग्रुप में, अराइल ग्रुप में होगा तो उसे क्या बोलेंगे, पॉलीहैलोअल्केन्स अरेंज। तो हाउ यू कैन डिफाइन, व्हेन मोर देन 3 हैलोजन एटम्स, व्हेन मोर देन 3 हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड विद either alkyl group or aryl group, that's known as polyhaloalkanes arenes। एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे CCl4 मैंने ले लिया यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, बहुत लॉन्ग ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 2 क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे 1 क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे भी 1 क्लोरीन। कितने क्लोरीन हो गए भाई, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी लगा दो। जरूरी नहीं कि क्लोरीन ही हो, कहीं पे आप ब्रोमीन भी, आयोडीन भी लगा सकते हो। तो मोर देन 3 है क्या, तो क्या हो गया, पॉली। यहाँ पे भी क्या है, मोर देन 3 है ना, तो क्या हो गया, पॉली। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीहैलोअल्केन्स अरेंज। अब भाई अगर आपको देखना है बेंजीन में, तो बेंजीन में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। आप सोचो कि अरे ये तो फॉर्म कैसे होगा, हम लोग फॉर्म करा सकते हैं। आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन, जिसे हम क्या बोलते हैं, BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कैसे बनता है वो, ओब्वियसली सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम बेंजीन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ क्लोरीन के साथ कराते हैं तो हमें वही मिलता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो सब किस में आएंगे, पॉलीहैलोअल्केन्स अरेंज में, जब मोर देन क्या हो, 3 हो हैलोजन एटम्स। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट जो है, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से हैलोजन बेस पे यहाँ पे इसको क्लासिफाई किया गया है। अब हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन बेस पर। हाइब्रिडाइजेशन बेस पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पे अलाइल हैलाइड। देखो मैं जो बता रहा हूँ सेम थिंग्स का मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप वीडियो पॉज करके उसे देख सकते हो। तो अलाइल हैलाइड्स क्या है, बहुत क्लियर बताऊंगा, अच्छे समझना। अलाइल हैलाइड्स का मतलब ये होता है कि हैलोजन एटम, रिमेंबर हियर कि हैलोजन एटम शुड बी अटैच्ड विथ दोज कार्बन which is sp3 hybridized and that should be attached with those carbon which is the sp2 hybridized। कहने का मतलब है कि हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए, जिस कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और वो जिस कार्बन से कनेक्ट होगा दैट शुड बी sp2। आई एम रिपीटिंग अगेन, हैलोजन एटम शुड बी अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दैट इज अटैच्ड विथ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप। याद रखना अल्काइल ग्रुप। अब अल्काइल ग्रुप में डेरिवेटिव्स हो सकता है एल्कीन का, अल्काइन का भी। तो ये जो कार्बन है इसे ही तो बोलते हैं क्या, अलाइल कार्बन, और इससे हैलोजन जो कनेक्ट है इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, अलाइल हैलाइड्स। याद रहेगा आपको। जैसे अगर सपोज करो कि आपके पास एक लॉन्ग चेन आ जाए, ऐसे मॉलिक्यूल खूब बड़ा सा आ जाए, अब बताओ क्या होगा भाई, जिस कार्बन से ब्रोमीन कनेक्टेड है वो क्या है, sp3, और वो नेक्स्ट टू जिस कार्बन से कनेक्ट है दैट इज योर sp2। अब कुछ बच्चों को तो यहाँ क्लासीफाई ही करने साधना है कि sp3 sp2 sp, हम कैसे जानेंगे, पहले भी बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। जब भी किसी भी एटम के बीच में 4 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड आए तो दैट यू कैन से sp3, 3 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड है दैट यू कैन से sp2, अगर यहाँ पे 2 टाइम्स सिग्मा बॉन्ड है तो यू कैन से sp। एक बात और बता देना चाहूँगा, हमेशा आपको जब भी देखना है तो आप सिग्मा बॉन्ड के ही बेस पे देखो, क्योंकि कभी कभी पाई धोखा दे देता है भाई। तो पाई के बेस पे तो बहुत कम देखना, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि पाई में क्या होता है कि यहाँ पे अगर 0 पाई बॉन्ड है तो क्या हो गया sp3, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो क्या हो गया sp2, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो क्या हो गया sp। तो पाई बॉन्ड बढ़ रहा है तो यहाँ पे s कैरेक्टर बढ़ रहा है। एस कैरेक्टर क्या होता है, ऐसा पता है आपको, एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ना, -I इफेक्ट का बढ़ना। तो अब इस तरीके से देख सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो कार्बन है क्या डबल बॉन्ड रखा है क्या, नहीं, इसमें 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से है, एक ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड से, इधर एक कार्बन सिंगल, तो दैट्स व्हाई इट इज योर sp3 बिकॉज ऑफ 4 सिग्मा बॉन्ड है। और इस कार्बन में आप देखो, एक कार्बन में देखो एक हाइड्रोजन के साथ है, एक इधर कार्बन के साथ, एक इधर कार्बन के साथ है, तो इधर एक देखोगे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो जिसमें एक सिग्मा है और एक पाई है,
1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो 1 ही पाई है ना, लेकिन है तो इस कार्बन से और इस कार्बन से कनेक्ट, तो इस कार्बन क्या हो जाएगा sp2, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया अगर 1 पाई बॉन्ड आ जाए तो क्या होगा sp2। अब देख सकते हो बहुत ही सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करना है कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दैट इज अटैच्ड विथ नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ द अल्काइल ग्रुप दैट इज कॉल्ड अलाइल हैलाइड। आप उसे अलाइल हैलाइड बोल सकते हो या अलाइलिक हैलाइड्स भी बोल सकते हो, नोट कर लो। अब देखो यहाँ पे आता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक क्या है या बेंजाइल हैलाइड क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसमें भी सेम ही है, बट कैसे, व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एंड दैट इज अटैच्ड विथ नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ द बेंजीन रिंग, मीन टू से कि यहाँ पे हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो sp3 होना चाहिए और वो कार्बन नेक्स्ट टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ बेंजीन से कनेक्ट होना चाहिए। याद रखना, किससे कनेक्ट होना चाहिए, बेंजीन से, क्योंकि बेंजीन का हर कार्बन आपको पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि हर कार्बन क्या है sp2, क्यों है, क्योंकि अल्टरनेट डबल बॉन्ड रख रहा है, इसलिए sp2 है। अगर आपको ऐसा मिलता है तो आपका क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड। मैं अभी सिंपल स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूं, आपको कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी मिल सकते हैं लाइक दिस। अब आप कंफ्यूज, अरे क्या हो गया, यहाँ पे ऐसे मिल गया और पूछ लिया कि भाई यहाँ पे है क्या, चलो यहाँ पे मैंने दे दिया, अब पूछा कौन सा है, तो अब कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, क्योंकि आप देखो जिसके बारे में, सबसे पहले तो एक बात जान लो कि यहाँ पर, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे आप इसको ले लो जिसके साथ हमने Br कनेक्ट किया है और यहाँ पे बेंजीन ले लो आप। अब देखो यहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्या, तो आपको देखना कि ब्रोमीन हैलोजन है जिस कार्बन से कनेक्ट है, क्या वो sp3 है, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसके पास कहीं पे भी डबल बॉन्ड नहीं है, पहली बात तो इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा कि इधर सिग्मा है, इधर सिग्मा है और इधर भी सिग्मा है, एक हाइड्रोजन है तो 4 टाइम सिग्मा है, तो इसलिए क्या हो गया sp3। अब इधर देखे तो कार्बन सारे के सारे sp3, लेकिन नीचे आ जाए तो बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग का कार्बन क्या है, sp2 है, लेकिन एडजेसेंट टू sp3 से ही तो है, और एडजेसेंट टू sp3 तो है, लेकिन जिस कार्बन के एडजेसेंट में बेंजीन रिंग है वो कार्बन ब्रोमीन को रख रहा है। बहुत ही सिंपल वर्ड में समझो कि ब्रोमीन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो बेंजीन रिंग के कार्बन से कनेक्ट है, और बेंजीन रिंग का जो कार्बन हो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इस वजह से ये भी हमारा क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड ही होगा। याद रखना है आपको, नोट कर लेना है आपको। अब नेक्स्ट जो है बच्चों क्या आता है यहाँ पे, विनाइल हैलाइड। देखो विनाइल हैलाइड्स है क्या, बहुत ही सिंपल। इसमें जो हैलोजन होगा ना वो डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट होगा, डायरेक्टली हैलोजन जो है यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्ट है, यानी इससे, और वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अल्काइल ग्रुप का होना चाहिए, ओपन चेन का होना चाहिए। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, विनाइलिक हैलाइड बोल सकते हो या विनाइल हैलाइड बोल सकते हो। अब बहुत सारा ऐसे मॉलिक्यूल ले लो, चलो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ पे Br लगा दिया, और फिर इसके बाद यहाँ पे ऑफ कैसे बताओगे क्या है, सिंपल, आपको हैलोजन देखना है सबसे पहले, और हैलोजन को देखते हुए आपको देखना है कार्बन जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन कैसा है, वो कार्बन देख सकते हो डबल बॉन्डेड है, इसलिए क्या हो गया sp2, और ये ओपन चेन है, पूरा रिंग है क्या, नहीं ना, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, विनाइल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड भी इसको बोल सकते हो। अच्छे से देखो आप। अब लास्ट आता है यहाँ पे क्लासिफिकेशन का अराइल हैलाइड, और अराइल हैलाइड के बारे में हमने इनिशियली ही क्या किया था, डिस्कशन कर लिया था। अराइल हैलाइड्स क्या है, अराइल हैलाइड्स का मतलब होता है कि व्हेन हैलोजन एटम इज अटैच्ड विथ डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ द बेंजीन, क्योंकि बेंजीन का तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता ही है ना, अभी तो बताया मैंने कि बेंजीन का हर कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो अगर उससे डायरेक्टली आपका हैलोजन कनेक्ट है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अराइल हैलाइड बोलेंगे। तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, और जो मैंने डेफिनेशन बोला है उसको भी अच्छे से नोट कर लेना है। तो चलो मैं इन्हीं सब का एक नोट्स आपको दिखा देता हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, तो आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट हियर। अब देख सकते हो, दिखाई दे रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स बाई हैलोजन, जो मैंने ऑलरेडी बताया, आपको रिएक्शन दिखाया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हो ना, एक हैलोजन है और यहाँ पे
एक ब्रोमीन है, यहाँ पे कार्बन एक है, यहाँ कार्बन कितने हैं, 2 है। क्या नाम बोलोगे भाई, ये हमारा क्लोरोमीथेन है और वो ब्रोमोइथेन है। ये क्लोरोमीथेन और वो ब्रोमोइथेन। आगे भी दिखाता हूँ आपको। आप देखो हेलो एरिन्स में मैंने बताया कि हेलोजन एटम एरिन के साथ यानी बेंजीन रिंग के साथ कनेक्ट होना चाहिए, जो आप एक देख सकते हो। वीडियो पॉज करो, इसको लाइक कर सकते हो, या मैंने जो बोला उसको भी आप समझ सकते हो। आगे दिखाता हूँ। क्लासिफिकेशन है, तो क्लासिफिकेशन मैंने ऑलरेडी समझा दिया कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ यहाँ पे हेलोजन डेरिवेटिव्स होता है, ये बेस्ड ऑन द हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन एटम भी होता है और बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन भी होता है, जिसमें मोनो, डाई, पॉली हम पढ़ते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो sp, sp2, sp3 हाइब्रिडाइज्ड के बेस पे था यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो आप चाहे तो इसको वीडियो पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो MOP अभी हमारा आ रहा है, तो MOP हम स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो आज का जो भी क्लासिफिकेशन है आपको अच्छे से कर लेने। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स आता है तो यू कैन कमेंट।